welcome to another video of Hash Code Life. Now, in this playlist, I'm going to start with a new topic and one of the most important topic in our placement preparation, that is aptitude. Or rather, I'm going to start with quantitative aptitude. ठीक है, मुझे पता है आप लोगों को बहुत आप में से बहुत सारे को एप्टीट्यूड में बहुत प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है, बिकॉज एप्टीट्यूड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोई भी प्लेसमेंट एग्जाम्स के लिए। आप जो को भी कंपनीज में बैठोगे, एप्टीट्यूड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और एप्टीट्यूड में क्वालिफाई करना, एप्टीट्यूड का कट ऑफ क्लियर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिए, हैश कोड लाइफ में आप लोगों को सब कुछ रिसोर्सेज मिल जाएगा, सब कंपनीज का टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। आप लोग बस क्या करना है, आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर कर देना है आपके दोस्त लोगों को, ताकि हम लोग उन तक भी पहुंच पाए और वो उन्हें भी पता चले हम लोग कैसा इनिशिएटिव ले रहे हैं, हम लोग कैसा प्रोग्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग शेयर कर दीजिए, आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अभी तक अपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को। और हमारा एक जो टेलीग्राम ग्रुप है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। वो टेलीग्राम ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सारा एप्टीट्यूड का नोट्स, एप्टीट्यूड का सब कुछ मटेरियल्स, प्रैक्टिस सेट मैं उस टेलीग्राम ग्रुप में डालने वाला हूँ। You are also going to get internship updates, job updates, off campus drives, everything from there, ठीक है। और बहुत बहुत अच्छे से मैं अच्छा कंपनी का जॉब अपडेट्स, इंटर्नशिप अपडेट्स मैं आपको देने वाला हूँ। और अगर आपको प्रॉब्लम हुआ तो मैं एक वीडियोस भी बनाऊंगा जिसमें आप लोग रजिस्टर कर पाए। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है रजिस्टर करने में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर वो वीडियोस लेके आऊँगा, ठीक है। अभी तक मैं शुरू करने जा रहा हूँ क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड का एक पोर्शन, ठीक है। एप्टीट्यूड का और भी अदर सेक्शंस है वर्बल, रीजनिंग, एवरीथिंग इज देयर, दैट सेक्शंस विल आल्सो बी इंक्लूडेड। आप लोग बने रहिए हैश कोड लाइफ में, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जो भी नया कोई अपडेट्स आए हैश कोड लाइफ में आप लोग देख पाए, ठीक है। तो टाइम वेस्ट मैं नहीं करना चाहता, हमेशा की तरह लेट्स बिगिन। ओके, आई विल बी शोइंग यू the problems. Okay, I'll be showing you the problems, I'll be giving you the options. You pause the video, you try it on your own. If you face any difficulties in anywhere, in any section, okay, just comment me out. Okay, I'll be giving you the questions, I'll be giving you the options, and simultaneously I'll be explaining the question also, I'll be explaining the solution also, okay. But before you go for seeing my explanation, you try it on your own, ठीक है। आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, आप लोग वीडियो को पॉज करके एप्टीट्यूड ट्राई कीजिए, ठीक है। ऑप्शंस मैं दे दूंगा, सो ऑप्शंस देखकर भी और क्वेश्चंस पढ़कर भी आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, फिर आंसर निकालिए। और अगर आंसर आप मेरे साथ अगर आपका मैच हो गया तो ऑब्वियसली यू आर प्रिपेयरिंग गुड, और अगर नहीं मैच हुआ तो सोल्यूशन देख लीजिए और थोड़ा बहुत आप लोगों को हार्ड वर्क करना पड़ेगा और थोड़ा प्रैक्टिस आपको लोगों को ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज़ कह रहा हूँ, जो भी मटेरियल्स मैं यहाँ पर डालने वाला हूँ, ठीक है, जो भी मटेरियल्स मैं टेलीग्राम ग्रुप में डालूंगा, just practice those sets. I am guaranteeing you, if you practice only those sets, that will be enough for your placement preparation. That much confidence or that much assurance I am giving you guys, ठीक है। एक बार ट्रस्ट करके देख लीजिए, आप लोगों को नुकसान कुछ नहीं होगा, आपका बेनिफिट ही होगा, ठीक है। फाइन, लेट्स बिगिन with our first question. Again, I am saying, see the question, see the options, pause the video and try it on your own, ठीक है। then check कीजिए आंसर को, फाइन। अगर आपको समझ में नहीं आए, then check the solution, I check my explanation, fine. I am providing you the explanation and everything. Let's begin with the first question. Okay, present average age of A and B is 6 minus 15 years, ठीक है। Present average age of A, B and C is 4x plus 6 years. If present age of B is 25% less than the present age of C and 20% more than the present age of A, then find the present age of A. Fine? देख लिया क्वेश्चन को, ठीक है। अगर आप चाहे तो एक बार वीडियो रिवाइंड करके भी आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। मैं चलता हूँ ऑप्शंस में। Option A 30 years, option B 33, option C 36 years, and option D 39 years. Okay, pause the video, try solving it. Okay, I am going for the solution. Okay, the solution is option A, and option A was 30 years, right? Option A was 30 years. So the answer is option A. So how it is coming? Option A.
that I am going to show you guys, right? So let's show you it. Okay, fine. Now, how it is coming? Option A. Now, the thing is that how to perform it and how to do it. Okay, yeah. Sum of the present ages of A and B, the total sum. Okay, it was shown as the average. The total sum of the ages. I'm writing the entire things to make you just understand. Okay, you can do it shortly. Okay, but I'm just going for the long sentences or long paragraphs just to make you guys understand. Okay, total sum of the ages of A plus B. What it will be? 2 into, right? It was shown as the average, so it will be 2 into 6x minus 15, right? It will be 2 into 6x minus 15 equals to 12x minus 30 years, right? 12x minus 30 years. Now, what will be the total sum of the present age of A plus B plus C? Then A plus B plus C will be 3 into, right? 3 into 4x plus 6. 4x plus 6, it was shown as the average, so total sum will be, then it will be 12x plus 18, right? It will be 12x plus 18. Now, present age of C, then present from here, C, A plus B plus C. Okay, A plus B plus C, it is shown 12x plus 18, right? And A plus B is shown 12x minus 30. So, if I eliminate A plus B from both the equation, then I can get the C, age of C, right? So, what will I do? I will simply do 12x minus 18 minus of 12x plus 30. Okay, plus 30. Just check it out. 12x plus 30. 12x, 12x gets cancelled out. So it will be like a 12x plus 18, right? 12x plus 18. Yes. So it will be 48, right? So the age of C is 48 years. Now, what will the present age of B? If you calculate about the percentage, there was a certain percentage given, right? There was given that if present age of B is 25% less than the present age of C, okay, then the present age of B, what it will be? Present age of B will be 48 into 0.75. If you calculate that percentage, okay, if you calculate percentage 25% less than the percentage of C, then it will be 48 into 0.75. Okay, it will be 36 years. ठीक है, 36 years होगा. अब percentage of A क्या है? Percentage of A है 20% more than the percentage of A. If the percentage of B is 25% less than the percentage of C and 20% more than the percentage of A, ठीक है, तो B का एज 20% more than the present age of A. Therefore, the age of A क्या है? 36 divided by 1.2, right? Or A equals to 36 divided 1.2. ठीक है? It will come 30 years. Just make the percentage calculation by yourself. Okay, it will be shown like this thing. Okay, so 30 years. Therefore, the option A is correct, right? Option A is correct. ठीक है ना? चलिए चलते हैं पहले like नेक्स्ट क्वेश्चन में. Arun and Meena recently celebrated their golden anniversary and their daughter Seema's birthday. If the age of Seema, 18 years after her parents' marriage, and her age at their golden anniversary is in the ratio 5:21, how many years after the marriage? How many years after the marriage was Seema born? ठीक है, पॉज कीजिए वीडियो को, ट्राई कीजिए, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ. ऑप्शन देख लीजिए एक बार. 8 years, 15 years, 12 years, 10 years, एंड ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव. ठीक है, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव. ठीक है, पॉज कीजिए वीडियो को, ट्राई कर लीजिए. मैं सॉल्यूशन पे जाता हूँ. सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है ऑप्शन ए. ठीक है, सॉल्यूशन है ऑप्शन ए, 8 years. ठीक है,
8 years। कैसे करना है देखते हैं। फाइन, इसे मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, कैसे करना है। लेट एज ऑफ सीमा, लेट एज ऑफ सीमा 18 years आफ्टर हर पेरेंट्स मैरिज, 18 years आफ्टर पेरेंट्स मैरिज बी 5K, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिखता हूँ 18 आफ्टर पेरेंट्स मैरिज क्या है, उसका एज 5K, राइट। 5K है, मैं लेट कर रहा हूँ, ठीक है। उसका एज 5K है, ठीक है। ओके, देयर फोर एज ऑफ सीमा, ठीक है, एज ऑफ सीमा एट गोल्डन एनिवर्सरी क्या होगा, एनिवर्सरी ऑफ हर पेरेंट्स क्या होगा, क्या होगा, 5K प्लस 32 होगा, ठीक है। क्वेश्चन से एक बार रिलेट कर लीजिए, सोल्यूशन मैं बस बता रहा हूँ, आप क्वेश्चन से एक बार रिलेट कर लीजिए, ये काम आपको करना होगा, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, अगर मैं लाइक अगर आप लोग ऐसा नहीं करेंगे ना, आपका एफर्ट नहीं रहेगा कुछ में इसमें, ठीक है। तो आप थोड़ा खुद ब खुद क्वेश्चन के साथ एक बार सोल्यूशन रिलेट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आपका भी एफर्ट बढ़ेगा, आपका अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ जाएगा, राइट। ओके, अब क्वेश्चन क्या कहलाता है, 5K बाई 5K, 5K प्लस 32 इक्वल्स टू 5/21, है ना। अकॉर्डिंग द क्वेश्चन यही है, 5K बाई 5K प्लस 32 इक्वल्स टू 5/21। अगर आप के से सॉल्व करेंगे तो के का वैल्यू आएगा, के इक्वल्स टू 2 आएगा, ठीक है। के का वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, के इक्वल्स टू 2 आएगा। Therefore, we can say Seema's age was 10, right? When her parents had completed 18 years of marriage, completed 18 years of marriage, ठीक है। मैरिज के 18 years कंप्लीट करने करने के समय सीमा का एज क्या है, 10 years है। आप यहाँ से अगर सोचिए, ध्यान से सोचिए, सीमा वॉज बॉर्न, जो मैं लाइन लिखते जा रहा हूँ ध्यान से सोचिए, 8 years आफ्टर हर पेरेंट्स मैरिज, राइट। सीमा वॉज बॉर्न 8 years आफ्टर हर पेरेंट्स मैरिज। तो फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट है, 8 years, ठीक है ना। ऑब्वियसली, गुड टू गो, राइट। ओके, ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। ऑप्शन ए क्या था, ऑप्शन ए था 8 years, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 years later from now, A will be as old as B was 4 years ago. C was born 2 years ago. The average age of A, B and C 10 years later will be 33 years. What is the present age of A? ठीक है, ऑप्शन देता हूँ, 18 years, 20 years, 23 years, 28 years, none of this, ठीक है, none of this। ऑप्शन देख लीजिए एक बार, वीडियो को पॉज कीजिए, मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ, ठीक है। आपको सोल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है ऑप्शन आंसर डी, मतलब इट शुड बी 28 years, राइट। कैसे आता है आपको दिखाता हूँ, फाइन, रब करता हूँ इसे, एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ, यस। लेट करते हैं, लेट एज ऑफ ए, लेट एज ऑफ ए 7 years लेटर बी के, ठीक है। सो सो एज ऑफ एज ऑफ एज ऑफ बी 4 years एगो वॉज क्या होगा, के, राइट। क्वेश्चन से रिलेट कर लीजिए, सोल्यूशन मैं दे रहा हूं, ठीक है। अब सी वॉज बॉर्न, ठीक है, सी वॉज बॉर्न, एक एक लाइन में जो टाइप कर रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं, प्लीज क्वेश्चन के साथ एक बार रिलेट कर लीजिए, आप समझ जाएंगे, ठीक है। सी वॉज बॉर्न 2 years एगो, राइट। सी वॉज बॉर्न 2 years एगो, सो एज ऑफ सी कितना होगा,
एज ऑफ सी 10 years लेटर, ठीक है, 10 years लेटर होगा 12 years, राइट? 12 years होगा, 12 years तो होगा, राइट? फाइन। अब मैं कुछ बनाने जा रहा हूँ यहाँ पर, एक बार ध्यान से ख्याल कीजिए। ये है ए, राइट? ये है बी, राइट? और ये है सी, फाइन। अब 4 years एगो ए का एज कितना था? K-11। प्रेजेंट एज कितना है? K-7। 7 years लेटर कितना एज होगा? के 10 years लेटर K+3, ठीक है? सोचिए, एक बार सोचिए मेरे साथ। देखिए, आप लोग कुछ भी तरीका अप्लाई कर सकते हैं, मैं ये तरीका अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है? आप लोग रिलेट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है? आप लोग समझने की थोड़ा कोशिश कीजिए। अगर आप लोग नहीं समझे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ये वाला स्टेप हम मुझे नहीं समझ में आया सर। मैं टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वापस अब सभी का डाउट मैं क्लियर करने जा रहा हूँ, राइट? सभी का डाउट मैं क्लियर कर दूंगा, फाइन। ओके, 4 years अगो बी का एज कितना होगा? के, ठीक है? प्रेजेंट एज कितना है? K+4 है, राइट? और 7 years लेटर कितना होगा? K+11 होगा, राइट? और 10 years लेटर कितना होगा? K+14 होगा, ठीक है? अब सी पे आते हैं। सी के 4 years का कोई एज नहीं था, राइट? प्रेजेंट एज कितना है? 2 साल। 7 years लेटर कितना एज होगा? 9 years। ओके, 10 years लेटर कितना एज होगा? 12 years, फाइन। ओके, नाउ अब एवरेज एज ऑफ ऑल थ्री 10 years लेटर कितना होगा? 33, ठीक है? अब क्या करना है? कुछ नहीं करना। K+3 प्लस K+14 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 3, द एंटायर थिंग होल डिवाइडेड बाई 3, होल डिवाइडेड बाई 3 कितना देगा हम लोग को? इक्वल्स टू 33, ठीक है? यहाँ से के को सॉल्व कर लीजिए। के का वैल्यू आएगा, मैं आपका के का वैल्यू बताता हूँ। के का वैल्यू आएगा 35, ठीक है? 35 आएगा। अब प्रेजेंट एज ऑफ ए कितना है? मैंने लिखा है इस टेबल में, प्रेजेंट एज ऑफ ए है K-7, राइट? तो कितना होगा? 35 - 7, इट विल बी 28। सो प्रेजेंट एज ऑफ ए कितना मिला? 28 years, राइट? 28 years मिला, फाइन। आंसर इज डी, राइट? फाइन। नेक्स्ट बट नॉट द लीस्ट, age of Arjun is x+5 years. The ratio of the age of Arun 2 years hence to the age of Draupadi 1 year before is 6:5, respectively. If Arjun is 4 years older than Draupadi, then find the age of Subhadra, whose age is 4 years less than the average age of Arjun and Draupadi taken together. Right? क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया ऑब्वियसली, ठीक है? अब क्या करना है? अब ऑप्शंस देते हैं, राइट? ऑप्शन ही देना है। ऑप्शन ए 30 years, ऑप्शन बी 36 years, ऑप्शन सी 34 years, ऑप्शन डी 32 years, ऑप्शन ई है नन ऑफ दिस। वीडियो को पॉज कीजिए, ठीक है? वीडियो को पॉज करके आप लोग ये कर सकते हैं, ठीक है? हम सॉल्यूशन पे जाते हैं। सॉल्यूशन क्या है? आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है? सो आंसर है ऑप्शन सी। कैसे करना है देख लीजिए। बूम बूम बूमरैंग, यस, नो। ओके, कैसे करना है? एज ऑफ अर्जुन क्या है? एज ऑफ अर्जुन है, एज ऑफ अर्जुन है x+5, ठीक है? एज ऑफ अर्जुन है x+5। अब अर्जुन, सिंस अर्जुन is 4 years older than Draupadi, okay? So age of Draupadi कितना होगा? Age of Draupadi will be कितना होगा? x+1, फाइन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है? x+5 प्लस 2, ठीक है? x+5 + 2, मैंने यहाँ पर वैक्यू किया भाई। ओके, x+5 + 2 डिवाइडेड बाई x+1 - 1
इक्वल्स टू क्या दिया है 6/5, 6/5, ठीक है। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा 35, ठीक है। सो सो एज ऑफ अर्जुन, ए आर जे लिख रहा हूँ, अर्जुन एंड द्रौपदी, DRAW लिख रहा हूँ, इज कितना है 35 + 5 इक्वल्स टू 40 years, 40 years, and 35 + 1, 35 + 1 कितना आएगा, 35 + 1 इक्वल्स टू 36 years रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली मतलब एक एक करके, राइट। एज ऑफ अर्जुन क्या है 40 years एंड एज ऑफ द्रौपदी क्या है 36 years, ठीक है। अब एवरेज एज कितना मिलेगा, एवरेज एज ऑफ अर्जुन एंड द्रौपदी कितना मिलेगा, एवरेज एज मिलेगा 36 + 40 इक्वल्स टू लाइक डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू क्या आएगा 38, 38 आएगा, राइट। देयरफॉर एज ऑफ सुभद्रा कितना है, एज ऑफ सुभद्रा है 38 - 4 इक्वल्स टू 34, राइट। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, ऑप्शन करेक्ट है आंसर सी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या था हम लोग का 34 years, राइट। सो दीज आर द थिंग्स, ठीक है। अब छोटा सा एक टेक्निक बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। टेक्निक ये है, आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। हम लोगों का टेलीग्राम का जो ग्रुप है, ठीक है, ये जो एप्टीट्यूड मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, ये प्लेसमेंट तो जाएगा ही। आप लोगों का गेट कैट, अगर आप लोग टारगेट कर रहे हैं कैट का एप्टीट्यूड, गेट का एप्टीट्यूड, वो भी चल जाएगा, राइट। तो एक ही वीडियो में, एक ही प्लेलिस्ट में मैं गेट कैट और प्लेसमेंट टाइप्स लाइक प्रॉब्लम्स आई विल सॉल्व, ठीक है। आप लोग देखते रहिए, आप लोग ये प्रैक्टिस करिए, 4 ही है। मैं आप लोगों को और भी बहुत सारे चीज़ें दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, प्रैक्टिस सेट में दे दूंगा। पर टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो प्लीज चैनल सब्सक्राइब द चैनल एंड ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप टू गेट एक्सेस टू मोर प्रैक्टिस सेट, ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, मैं अपकमिंग वीडियोस में बहुत सारे ट्रिक्स मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब तक तो मैंने बहुत लाइक आई गिवन यू द क्वेश्चन, गिविंग द सोल्यूशन, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई और सोल्यूशन आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहां पर बता दीजिएगा, ठीक है। तो मैं कुछ प्लेसमेंट टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बने रहिए इस वीडियो में। आई होप यू हैव लाइक्ड इट, फाइन। प्रिपेयर वेल, स्टे सेफ। थैंक्स अ लॉट।